हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी हमारी कवि परिचय की सीरीज चल रही है, जो कि कवि 9 से लेकर 12 तक की क्लास में है। वो सभी बच्चे इस सीरीज़ को देख सकते हैं। अभी तक मैंने कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी और इनकी कवियों के कवि परिचय डिटेल से आपको समझाया है। आज उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाने के लिए आई हूँ और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन चरित्र पर हम आज प्रकाश डालेंगे। जो कि ये पाठ 9th क्लास में भी है, 10th में भी है और 12th क्लास में भी इनकी कविताएं काव्य हैं। तो मैं आपको अब इस शुरू से समझाती हूँ कि इनका जीवन परिचय में क्या क्या हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इनका जन्म का सन क्या है। इनका जन्म का सन 1896 है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी किसी किताब में तो 1896 है और किसी किताब में 1899 99 है। तो आप ये देखें कि अनुमान के अनुसार जो है ये इनके इनके जो 96 और 99 लिखा गया है, लेकिन अधिकतर किताबों में 96 ही है ये। तो आप इसको ही सही माने। इनका जन्म का जो सन है 1896 है और इनका उपनाम, चूंकि ये निराला है इसलिए इनका उपनाम निराला के नाम से इनको जाना जाता है। इनका बचपन का नाम सूर्य प्रकाश है। चूंकि ये रविवार के दिन हुए थे इसलिए इनका बचपन का नाम सूर्य प्रकाश है। और आपको एक बात बताएं कि इनका जन्म जो है बसंत पंचमी के दिन हुआ था, इसलिए इनको बसंत पंचमी के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। अब आता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो स्थान जो है पश्चिमी बंगाल राज्य है और उसका जिला है महिसादल। पश्चिमी बंगाल में महिसादल में इनका जन्म हुआ था, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से विख्यात है। ठीक है, अब आता है इनका मूल निवास। क्योंकि इनके पिताजी जो है नौकरी के लिए उन्नाव जनपद से और पश्चिमी बंगाल आ गए थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहर त्रिपाठी है और मेरा ये बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने माता का नाम यहीं पर लिख दिया है। आप इसको सीक्वेंस से लिख लें। इनकी माता का नाम गिरजा देवी है। इनके पिता का नाम राम सहर त्रिपाठी है, इनकी माता का नाम गिरजा देवी है और इनकी पत्नी जो है मनोहरवा देवी है। तो इनकी पत्नी जो है हिंदी से थी और संगीत जानती थी, इसलिए पहले ये पश्चिमी बंगाल में बंगाली भाषा में लिखते थे, बाद में ये हिंदी में लिखने लगे। और ये निराला जी जो है अनुवादक भी हैं। अनुवादक का मतलब है कि बंगाली भाषा को हिंदी में ट्रांसलेशन करते थे ये, इसलिए इनको अनुवादक भी कहा जाता है। इनके पुत्र का नाम रामकिशन त्रिपाठी है और इनकी पुत्री सरोज है। आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी जो पुत्री थी सरोज, उसकी जो मृत्यु के बारे में, जब उसकी मृत्यु हुई तब उन्होंने सरोज स्मृति लिखा। उसमें उसकी मृत्यु के बारे में कैसे उनको शोक हुआ इसके बारे में उन्होंने पूरा लिखा है। तो सरोज स्मृति से ये विख्यात हुई। इनके अब ये सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं, छायावाद की 4 स्तंभों में इनका नाम है। छायावाद की 4 स्तंभ कौन कौन से वो मैं आपको बताती हूँ। छायावाद के 4 स्तंभ में पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। अभी हमारा जो जीवन परिचय जो चलेगा वो छायावाद के 4 स्तंभों में एक तो आज हम पढ़ रहे हैं, बाकी 3 हम और आगे इनके जीवन परिचय में प्रकाश डालेंगे और इनका पूरे डिटेल से हम पढ़ाएंगे। आगे इसका मैं दूसरा एपिसोड बनाने जा रही हूँ। छायावाद के 4 स्तंभ के अलावा और भी तीन जो कवियों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। इनके अतिरिक्त भी कई अन्य कवियों ने छायावाद को समृद्धि प्रदान किया है, जिसका पहला नाम है राम कुमार वर्मा, दूसरा नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका उपनाम है नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, और तीसरा है नंद दुलारे वाजपेयी आदि। मतलब छायावाद को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए इन 3 कवियों का भी विशेष योगदान है। अब आता है इनकी रचना परिचय। निराला जी एक महान कवि हैं, एक महान उपन्यासकार हैं, एक महान निबंधकार हैं, कहानीकार हैं, अनुवादक हैं, संगीतकार हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो पत्नी थी मनोरमा देवी, वो संगीत की अच्छी जानकारी थी, उन्होंने इनको संगीत की शिक्षा भी प्रदान की और चित्रकार भी हैं। इनको शताब्दी का कवि भी कहा जाता है। और इनकी कहानी है लिली सखी, शुकुल की बेटी, चतुरी चमार से ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इसके बाद आता है इनका काव्य संग्रह।
काव्य संग्रह माने कविता। काव्य संग्रह में अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई, परिमल 1930 में प्रकाशित हुई और गीतिका 1936 में प्रकाशित हुई, तुलसीदास 1939 में प्रकाशित हुई और कुकुरमुत्ता 1942 में प्रकाशित हुई। निराला जी के उपन्यास हैं शकुंतला, ध्रुव, अप्सरा और भीष्म। इनके गीत हैं सरोज स्मृति, जो कि इनकी बेटी है जिसका नाम सरोज है, उसी की याद में लिखा गया। इसको हम शोक गीत कहते हैं, क्योंकि जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ये इनकी बेटी के ये एकमात्र सहारा इनके ये खुद ही होते हैं और इनका सहारा इनकी बेटी स्मृति ये सरोज ही होती है। तो उसका जब विवाह कर देते हैं, विवाह के बाद में उसकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर जब वो अपने नानी के घर, क्योंकि माँ तो थी नहीं, तो नानी के घर आकर के नानी और मामा इनका लालन पालन करते हैं और वहाँ पर पीलिया से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने उसके बावजूद भी कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और उन्होंने एक शोक गीत इनके ऊपर लिखा जिसको हम सरोज स्मृति कहते हैं। इस पर भी इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब आता है काव्यगत विशेषताएं। तो इनकी जो काव्य है, इनकी जो कविताएं वो छंद मुक्त हैं। छंद मुक्त के माने है कि उनकी जो कविताएं किसी चीज़ से बंधी नहीं है, वो उनकी स्वच्छंद कविताएं हैं, छंद मुक्त कविताएं हैं। और इनकी जो भाषा थी वो ओजस्वी वे क्रांतिकारी भाषा थी, क्रांतिकारी वे ओजस्वी साहित्य इन्होंने लिखा है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इनको कोई सम्मान नहीं मिला, लेकिन इनके ऊपर 1970 में एक डाक टिकट निकाला गया और वो पूरे देश में वो डाक टिकट चला। इनको कोई सम्मान इसलिए मिला क्योंकि ये क्रांतिकारी विचारधारा के थे, ओजस्वी विचारधारा के थे। इनके काव्य में क्रांतिकारी और ओजस्वी झलकता था, इसलिए इनको कोई सम्मान ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन डाक टिकट इनके ऊपर लगा गया। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी काव्य से इतने प्रभावित हो गए थे कि इन्होंने अपने गले की माला उतार करके इनके गले में पहना दी थी। इसलिए इनको यही सम्मान उनका सबसे बड़ा सम्मान है। और ये जो कवि हैं, इन्होंने अपने विषय में क्या क्या लिखा है, वो ये प्रगतिवाद के कवि हैं, रहस्यवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि हैं। इनकी कविता के अंदर ये सब मिलता है, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, ये सब इनकी कविताओं में, काव्य में देखने को मिलता है। नई कविताओं की रचना भी इन्होंने की है, जिसके अंदर जो ना तो कोई अलंकार हो ना कोई छंद हो, ऐसी कविता का इन्होंने निर्माण किया है। अब आता है व्यक्तिगत जीवन के दुख। इनके जीवन में इतने दुख आए कि व्यक्ति विचलित हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचा करके और अपने आप को संबल बनाया और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया। और जब इनके चाचा का निधन हुआ और इनके पिता का निधन हुआ, उस समय प्रथम विश्व युद्ध का अंतिम वर्ष चल रहा था, 1918 में इनके चाचा का, इनके ताऊ जी का, इनके पिता का और खुद इनके बेटे का भी निधन हो गया था। एकमात्र सिर्फ लड़की बची थी जिसके सहारे इन्होंने जो है अपना जीवन व्यतीत किया और उसकी मृत्यु के बाद भी इन्होंने सरोज स्मृति शोक गीत लिखा। इस तरह से इनका जो है जीवन है पूरा दुख में बीता, यानी व्यक्तिगत जीवन के दुख। इनके बचपन में माता जब 2-2.5 वर्ष के थे तब इनकी माता का निधन हो गया था और बाद में इनकी पत्नी का निधन हो गया। 1918 में इनकी पत्नी का निधन हो गया। बाद में एकमात्र जो बेटी बची थी उसका भी निधन हो गया, फिर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। अब इनकी शेष रचना है सरोज स्मृति। ये जो एक लंबी रचना है और इसके बाद आता है कि इनकी एक और जो रचना है वो है राम की शक्ति पूजा। आपने देखा होगा कि राम की शक्ति पूजा इनकी 1313 पदों की जो है रचना है, जो है राम की शक्ति पूजा। इसमें भगवान राम शिव जी की उपासना करते हैं और 9 फूल जो होते हैं कमल की वो थाली में रखे होते हैं, 9 दिन की उपासना करते हैं और जब आखिरी दिन भगवान परीक्षा लेने के लिए इनका एक फूल गायब कर देते हैं और जब ये देखते हैं, जब राम भगवान देखते हैं कि भाई एक फूल गायब हो गया और मेरी जो है पूजा आराधना मतलब खंडित हो जाएगी, तो वो अपनी एक आँख जो है निकाल करके, क्योंकि उनकी माता उनको कमल नयन कहती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरी माँ मुझे बचपन में कमल नयन कहती थी तो मेरी आँख भी कमल के समान है, तो वो अपनी आँख निकालने लग जाते हैं। इतने में ही देवी प्रकट हो जाती है और वो कहती है कि जिस उपदेश से आप ये पूजा कर रहे हो वो आपका उपदेश सफल होगा। इस तरह से राम की शक्ति पूजा बहुत ही लंबी इनकी ये रचना है। अब इनकी मृत्यु का यह है कि 15 अक्टूबर 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। इस पर आप ध्यान रखें, इन पर प्रश्न बन जाता है, क्योंकि बच्चों को ये अक्टूबर का महीना और ये सब याद नहीं रहता, खाली सन याद रहता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि 15 अक्टूबर 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी और इलाहाबाद में थी। चूँकि पहले भी ये जो है उन्नाव जनपद में ही रहते थे
और लेकिन बीच में जो है ये पश्चिम बंगाल चले गए थे इनके पिताजी अपनी नौकरी की वजह से। लेकिन बाद में जब इनकी मृत्यु हुई तो वो भी बाद में फिर वापस से वही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुई। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।